देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस है कि उस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है ना। तो सरफेस ओवर विच वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट इज कॉल्ड एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो जैसे मान लो कि ये कोई चार्ज है क्यू, इससे आर दूरी पे इधर आओ तो पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाय आर। आर दूरी पे उधर जाओ तो के क्यू बाय आर। आर दूरी पे इधर आओ तो के क्यू बाय आर। तो ऐसे यहाँ पे आप आर दूरी पे जितने भी पॉइंट्स बनाओगे, इन सब पॉइंट्स पे आपका पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, सेम है। तो इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो सरफेस बनेगा उसको हम बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ये चार्ज क्यू है, आर दूरी पे यहाँ, आर दूरी पे यहाँ पीछे भी कोई पॉइंट लोगे तो यहाँ पे भी कितना होगा, के क्यू बाय आर। तो इन सब पॉइंट्स पे आपका पोटेंशियल सेम है। तो ये जो सरफेस बनेगा ना, ये हो जाएगा आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसे in other words, the potential difference between any two points on an equipotential surface is zero. जीरो ही होगा क्योंकि ये कौन सी सरफेस है, ये वो सरफेस है जिसपे सब पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। तो अगर दो पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है तो उसका डिफरेंस लोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो को याद रखनी है। वैसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस की दो तीन प्रॉपर्टी और भी है जो अगले टॉपिक्स में आएगी। इस टॉपिक में ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, जैसे अगर ये चार्ज क्यू है तो इसका हमने इक्वी पोटेंशियल सरफेस तो लास्ट स्लाइड में देखा था, ये इस तरीके से गोल था। तो इस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इस तरीके से होगी ना, पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ। तो ध्यान से देखो, हर पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस और वाइसा वर्सा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो परपेंडिकुलर है ही है, सरफेस भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट को तुम्हें याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में ये प्रॉपर्टी बहुत हेल्प करती है। अब हम बात करेंगे कि पॉइंट चार्ज का इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो मान लो बीच में मैंने एक चार्ज रखा क्यू, अब उधर जाओ आर, के क्यू बाय आर, नीचे आओ आर, के क्यू बाय आर, इधर जाओ आर, के क्यू बाय आर, पीछे की तरफ जाओ आर, के क्यू बाय आर, अगर सामने भी आओगे तो भी के क्यू बाय आर। तो इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो अपना क्या बन जाएगा, स्फीयर। तो अगर चार्ज क्यू सेंटर पे है तो ये जो स्फीयर है जिसका रेडियस है आर, तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू बाय आर। तो कोई तुम्हें पूछे कि पॉइंट चार्ज के कारण इक्वी पोटेंशियल सरफेस का शेप क्या होता है, तो वो क्या होता है, एक स्फीयर होता है। उसी तरीके से हमने पहले लीनियर चार्ज पढ़ा हुआ है। लीनियर चार्ज मतलब मान लो एक लाइन पे क्या फैला हुआ है, आपका चार्ज फैला हुआ है। तो लीनियर चार्ज के कारण आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती है, याद है, सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया से पास करती है, इस तरीके से होती है। तो इसके परपेंडिकुलर अगर कोई तुमको सरफेस बनाओगे, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आप ये कोई सरफेस बनाओ और इसको ज्वाइन करो, तो देखो ये क्या बन के आएगा, ये तुम्हारा बन के आएगा एक सिलेंडर। तो एक लीनियर चार्ज के कारण इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका एक सिलेंडर होता है। आया समझ में? तो लीनियर चार्ज के कारण क्या होता है, सिलेंडर। क्योंकि तुम कहीं पे भी बनाओ, जैसे मान लो कि इस पॉइंट पे देखो, तो इधर 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 की तरफ हर पॉइंट पे वो बाहर की तरफ निकलेगा, इस तरफ। तो इसके परपेंडिकुलर तुम जो सरफेस बनाओगे वो आपका क्या निकल के आएगा, वो आपका इस तरीके से निकल के आएगा, आपका सिलेंडर निकल के आएगा। उसी तरीके से बात करें हम सरफेस चार्ज की, तो सरफेस चार्ज जैसे ये सरफेस चार्ज है, याद है सरफेस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती है, इस तरीके से परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो रेड कलर की है, ये तो क्या है, ये है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इन सब के परपेंडिकुलर देखो मैंने ये लाइंस कर रखी है ना, डॉटेड। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएंगे ये। तो याद रखना, एक सरफेस चार्ज के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, आपके प्लेन्स होते हैं। और वो प्लेन किसके परपेंडिकुलर होंगे, देखो ये प्लेन किसके परपेंडिकुलर है, इस सरफेस चार्ज के। आया समझ में? तो पॉइंट चार्ज के कारण स्फीयर, लीनियर चार्ज के कारण सिलेंडर, और आपका सरफेस चार्ज के कारण क्या होता है, प्लेन्स होते हैं। तो आपको याद रखना है कि हर चार्ज का इक्वी पोटेंशियल सरफेस का शेप क्या होता है। और जैसे डायपोल का है, तो डायपोल में ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ।
तो ये जो रेड कलर में है ना, ये तो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ध्यान से देखो इनके परपेंडिकुलर, ये देखो परपेंडिकुलर है ना सब जगह, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर जो सरफेस होता है वो क्या होता है आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो आपका जो ग्रीन कलर का है ना, ये तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, और जो आपका ये रेड कलर का है वो क्या है आपका, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और ये जो ग्रीन कलर के हैं देखो हर पॉइंट पे क्या है परपेंडिकुलर, ये जो ग्रीन कलर के ये क्या है आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये आपका लास्ट ईयर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम याद रखना है। और जैसे मान लो हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, तो ये आपके पास चार इक्वी पोटेंशियल सरफेस दे रखे हैं। एक ये वाला, तो इस सरफेस का आपका पोटेंशियल कितना है, इसका पोटेंशियल है 50, इस सरफेस का कितना है 40, 40 मतलब सब जगह आपका पोटेंशियल सेम होगा, है ना। 40 मतलब क्या है, जैसे ये पूरा जो सरफेस है इस पूरे का कितना है 50, इस पूरे का कितना है 40, इस पूरे का कितना है 30, इस पूरे का कितना है 20। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है तो आपको ये लाइन याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सरफेस बनाएंगे परपेंडिकुलर, यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, सबको ज्वाइन कर देंगे। जैसे आप ये वाला डायग्राम देखो, जैसे एक का मैं बना रहा हूँ, सपोज करो यहाँ बनाते हैं, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ऐसे आएगी क्योंकि परपेंडिकुलर है। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओ वो ऐसे आएगी, फिर यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओ वो ऐसे आएगी, यहाँ एक परपेंडिकुलर बनाओ वो ऐसे आएगी। इन सबको ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से, तो इन सबको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये तो क्या बन गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब डायरेक्शन क्या होगी, तो एरो कहाँ होगा, उधर की तरफ। उधर की तरफ क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में क्या होता है आपके पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसलिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आएगी, उस तरफ आएगी। उसी तरीके से अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा है, फाइंड वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हाईएस्ट, पी पे, क्यू पे, की आर पे। देखो ई क्या होता है, डीवी बाई डी आर, तो जितना डी आर कम होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, है ना। तो जैसे 40 और 30 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 वोल्ट का। 30 और 20 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 वोल्ट का। और 20 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 वोल्ट का। लेकिन इस वाले रीजन में ध्यान से देखो तो आपका डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो जितना डी आर कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, तो आपकी आर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, फिर क्यू पे ज्यादा होगी, और सबसे कम कहाँ पे होगी, सबसे कम होगी तुम्हारी पी पे। वापस सुनना ऐसा क्यों हुआ, देखो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है लेकिन डिस्टेंस कितनी ज्यादा है, 10 वोल्ट का है डिस्टेंस ज्यादा है, 10 वोल्ट का है डिस्टेंस आपकी कम है। तो जहां पे आपका डी आर कम होगा वहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे भी ये क्वेश्चन है, इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। तो ये जो आपको दे रखा है ना, ये सरफेस, ये 2 वोल्ट का इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये आपका 1 वोल्ट का है, ये आपका 0 वोल्ट का है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक लाइन बना के ज्वाइन कर देंगे। और एरो कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा ना, क्योंकि इक्वी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस। 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 0 वोल्ट, तो एरो कैसे आएगा, तो ये इस तरीके से। तो ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अब आपको इस वीडियो के बेसिस पे एक क्विज सॉल्व करना है, जो मैं आपको इस मैसेज के साथ भी भेज रहा हूँ और नीचे यूट्यूब के लिंक में भी दे रखा है। ओके, और भी तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर तुम्हारे पास होगा, अगर नहीं है तो 9867530456। ठीक है, तुम्हें क्विज सॉल्व करना है, वो क्विज काफ़ी अच्छा है, उसको सॉल्व करो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके।